आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 16वां और उसके आगे का श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग मोहित है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। ये अगर आप समझेंगे तो भगवान बोले लास्ट में, बोले इसी श्लोक में, यद ज्ञात्वा मोक्षस्य सुगत। सब दलिद्री किस्मत गुड लक, बोले तो ये समझ गए तो आप गुड लक ही गुड लक है। क्या समझना है कि कर्म क्यों बना, कर्म का मूल तत्व क्या है। तो जैसा कि मैं समझा, जो कृष्ण समझाए मेरे, वो ये है कि कर्म सिर्फ एक भगवान का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें भगवान ये बताना चाहते कि अब आप करें, मैं जिम्मेदार नहीं। हमारी जो इच्छाएं पैदा हो गई है, एक इसके लिए पेपर वेट लाओ, ये है ना, क्या लाल दिख रहा, जो हमारी इच्छाएं पैदा हो गई है, ये इच्छाएं भगवान पूरी नहीं कर सकते। और मैं मर्डर करना चाह रहा हूँ, कृष्ण कैसा पूरा करेंगे बोलिए। अरे भगवान वो इच्छा कैसा पूरी कर सकते हैं आप? भगवान आपकी भक्ति की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका तत्व है। आप भक्त है, भगवान भगवान है। अगर आप भगवान भक्ति करना चाह रहे तो भगवान उसको इनकरेज कर सकते, लेकिन बाकी चीजें तो भगवान को संबंध ही नहीं है। संबंध नहीं है, छोड़ दो आप, उल्टा आपका पूरा नुकसान है उसमें, क्योंकि वो उससे आपका भी संबंध नहीं है। इस गहरे रहस्य को समझ लो। ये रहस्य तो मेरे को कोई महाराज भी आज तक प्रवचन में नहीं बोले, मैं आपको बोल रहा हूं। तो भगवान जो है इसके लिए क्या करेंगे, अब कैसा पूरा करेंगे आपकी वो इच्छा। तो भगवान एक प्रोसेस बनाएगा। भाई आप अगर ऐसा कर लेंगे तो वो आप वो कर सकते। आपको मर्डर करना है तो मर्डर के लिए तो पैसे लगेंगे, चाकू लाना, खरीदना, उसको सुपारी देना, ये सब पैसों से होगा, पैसे कर्म से आएंगे। तो आप अगर कर्म कर लेंगे और फल जो आएगा वो फल आपकी इच्छा है, आप कैसा भी इस्तेमाल कर लो। तो ये कर्म जो है कृष्ण के बिना जीने का एक रास्ता है। आपको कोई भगवान से बिछड़ रहा तो आपका ये कर्म ही है, क्योंकि वो कर्म का फल आप इंजॉय करना चाह रहे, वो कृष्णा को बिल्कुल नहीं पसंद, वो कृष्णा को टच ही नहीं करता। तो ये हमारा बॉडी, यहाँ जन्म लेना, मेरा राजेश बनना, वकील बनना, मेरा फैमिली, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा जो भी है फिलॉसफी, ये प्रवचन बोलना, ये सब ये मेरी इच्छाएं हैं। इसमें मैं जो कृष्ण की सेवा करा वो कृष्णा मंजूर कर दिया, ठीक है भाई इतना। इसको भक्ति को हटा के जो मैं करा वो अहंकार, अहंकार यानी वो मेरे लिए था, उससे कृष्णा को कोई संबंध नहीं। ये कर्म का सीक्रेट है, अहंकार, क्योंकि वो कृष्णा को संबंध नहीं है ना। कृष्णा को राजेश से कोई संबंध नहीं है, ना रुपेश से कोई वो तो रुपेश आत्मा बनना चाह रही थी, उसकी इच्छाएं थी, तो भगवान ठीक है भाई ये कर्म का रास्ता है, आप कर लो, मरो जियो,
कुछ भी कर लो, अच्छा करो अच्छा बन जाओ, बुरा करो बुरा बन जाओ, मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, मेरे को ये नहीं पसंद। इसलिए कृष्ण भगवान बोले बड़े बड़े ज्ञानी साधु लोग कंफ्यूज हो जाते कर्म क्या है, उन लोगों को समझ में नहीं आता। फिर वो बोलते ऐसा करो माला ऐसा पकड़ो। कृष्णा को माला पकड़ने से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई जिट्टू रखने से नहीं है, गुंडू रखने से कुछ है नहीं। कृष्ण को संबंध है भक्ति से। आप उसको याद रख रहे या नहीं रख रहे, क्योंकि इस दुनिया में दूसरा कुछ हो नहीं सकता, और ये दुनिया में तो भक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये अहंकार बेस्ड है। अहंकार में भक्ति नहीं हो सकती। तो ये जो थोड़ी भक्ति होती कलयुग में या कोई भी युग में, वो कृष्ण की कृपा से कृष्णा अपनी इच्छा देख के अपने दान पुण्य क्या क्या करे भगवान के लिए, व्रत नियम एकादशी माला जपना ये सब करके आपको उतना भक्ति का मौका देते, थोड़ा उतनी सी बात है। तो ये कर्म का जो रास्ता है इससे कृष्णा का कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए आप ये पहले श्लोक में देखो, आप 14 में हाँ बिल्कुल भगवान बोल रहे नो वर्क अफेक्ट्स मी, मेरे को असर नहीं होता है कर्म का। नमा कर्म लिमति नमा स्पृहा, स्पृहा बोले तो टच भी नहीं कर सकता कर्म में। इसलिए पूरी दुनिया कर्म बेस्ड रहने से कृष्णा के टच में नहीं है। पूरे लोग भक्त है ही नहीं, अपने कर्म प्रधान विश्व करी रहा। दुनिया भगवान कर्म के बेस पे बना दिए। भाई तुम लोग भक्ति तो करना नहीं चाहते, ठीक है, आप बदमाशी करना चाहते, ठीक है, तो आप बदमाशी करो, कर्म करो बदमाशी करो। बदमाशी भी दो टाइप की, एक अच्छाई की है बुराई की। तुम अच्छा बनना चाहते कृष्णा के बिना, ऐसा कई चैरिटी के लोग हैं, ब्रह्म कुमारी है, ये कुमारी वो कुमारी, सतपाल महाराज वो महाराज, सब मर्यादा कर रहे, उससे कृष्ण को कुछ लेना देना नहीं। कृष्ण चाहे तो क्या अनाथ आश्रम नहीं बना सकता यहाँ पे, भगवान चाहे तो अपाहिज पैदा ही नहीं कर सकते, सबको तंदुरुस्ती पैदा कर सकते, लेकिन ये कर्म पे डिपेंड है। अब कर्म जैसा करेंगे शरीर भी वैसा ही मिलेगा। इसलिए कर्म को कृष्ण से जोड़ना कर्म योग है। अगर यही अब कर्म जो हम कर रहे अपने लिए जो बनाए थे ये जन्म में, इसको भगवान के लिए कर रहा हूं समझे तो कर्म योग बनेगा। कम से कम इतना भी समझ लेंगे, क्योंकि ये जन्म में जितना कर्म हमारे लिए कृष्ण भगवान लिख दिए, यानी कृष्णा भी उतना सोचा कि इतना कर लें दो इसको ये जन्म में बस। तो अब वो क्योंकि कृष्णा का भी उसमें विल आ गया, अगर वो ये कर्म को कृष्ण से अटैच करके फल को एंजॉय नहीं करे तो, इसलिए भगवान बोले माफ कर्म फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। अगर तुम ऐसा समझ के जीवन जिए तो कर्म करते करते भी कृष्ण को पा ले सकते। इस बात को समझो, कर्म के रहस्य। कर्म बनाए भगवान कि भाई तुम ऐसा कर लो, तुम मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, अब मेरी कृपा से हुआ मत समझो। आप करें, आप जिम्मेदार हैं। अच्छा हुआ तो आप करें, बुरा हुआ तो आप करें, बस इस बात को याद रखो। तो इसलिए कृष्ण भगवान इस श्लोक में 16वें में बोले कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग मोहित हो गए, यानी हम जैसे मामूली लोग नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी, यानी भगवान जिनको ज्ञानी मानते वो ज्ञानी वशिष्ठ जी, नारद जी, से लोग भी ज्ञान के मामले में कंफ्यूज हो गए। क्या है ये कर्म का चक्र, फिर कर्म छोड़ नहीं सक रहे, कर्म के बिना जी नहीं सकते, फिर कर्म से कृष्ण को ताल्लुक नहीं, ये क्या परेशानी है इधर उधर। तो फिर ऐसा बोलेंगे ऐसा करो तो भगवान मिलेंगे, वैसा करो करने से थोड़ी मिलेंगे भगवान। आप क्या क्या करके नहीं देखे बोलिए, कितने मंदिर आए, माला जपे,
सर फोड़े, नारियल फोड़े, सर फोड़े, कुछ भी नहीं हुआ। जहां थे वहीं है। कुछ तरक्की हुई, कुछ बदलाव आया। हम तो ऐसे ही है कि करने से कुछ होने वाला नहीं है। कृष्ण बोल रहे शरण, मेरे को मान लो बस, मान लो बस, मैं बाकी का सब देखता हूं। इसलिए हर साधना से बड़ा शरण है, क्योंकि शरण में आप समझ जाते भगवान ये कर्म करके, ये कुछ करके मैं आपके पास नहीं आ सकता, मैं आपके पास आपकी कृपा से आ सकता हूं। जिस दिन आप समझेंगे कि यस इसको मैं वापस बुला लो, उस दिन मैं आ जाऊंगा। बस यही रास्ता है। कृपा ही हो रही जी, कृष्ण कृपा ही कर रहे, इसलिए अपन भागवत गीता सुन रहे। कृपा नहीं होने से भागवत गीता, मैं तिरुपति के उत्ते पहाड़ चढ़ के वापस सही सलामत आ गया, ये कृपा है। जरा बस यूं होती, खत्म कहानी। अच्छा, वापस आने के बाद भी कोई थकान नहीं, कोई 2 दिन सफर रहा तो भी सुबह फिर एक्टिव होके पूजा करके भगवत गीता कंप्लीट करके फिर आ गए, कृपा है। तो कृष्ण बेचैन है अपने को वापस, अपन जाना नहीं चाहे। तो अपने को अब जो चीज ये जन्म में करना है, अपनी इच्छा मजबूत बनाना है। मैं आऊंगा भगवान, अब मैं आऊंगा, अब मेरे को नहीं होना। मैं अब अगले जन्म में कोई घर नहीं बनाना चाहता, विवाह नहीं बनाना चाहता, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तेरे पास वापस आना चाहता हूं। ये एक मजबूत इच्छा आप कर लेंगे ये जन्म में, तो ही वापस आ सकते। क्योंकि आप सब करेंगे मगर इच्छा नहीं बनेगी, तो भगवान बोलते अभी तो आप यहीं रहना चाह रहे, तो रहो 1000 साल, 1000 जन्म। क्योंकि जब शंकर जी रामायण में एक भक्त को आशीर्वाद शाप दे दिए, गुस्से में उन्होंने गुरु का कुछ अपमान करा था, तो फिर वो उनके गुरु पूजा करे, नहीं चेला भोला है, माफ कर दो। तो शंकर भगवान प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर बोले ठीक है, अब मैं शाप तो दे दिया, शाप तो कैंसिल नहीं हुआ, जियो। तो 1000 जन्म तो ही नहीं लेगा मिनिमम अभी। तो भगवान के लिए 1000 जन्म बहुत मामूली है, समझो। एक उनके कैलकुलेशन में कितने करोड़ जन्म हम ऐसे गुजार दिए, तो 1000 तो ऐसे गुजर जाए। तो अगर हमको भी 1000 जन्म में तो भी अभी जाना है कम से कम, तो एक चीज बहुत मजबूत बनाना है कि आपकी इच्छा, क्योंकि ये इच्छा से आपको ये शरीर मिल रहा है। तो अगर आप फिर यही इच्छा करेंगे कि मैं और बहुत अच्छा भगत बनूंगा, मैं प्रचार करूंगा ज्यादा से ज्यादा, ये वो ऐसा कुछ, ऐसे भी इच्छाएं आ गई, अच्छी इच्छाएं, भी परेशानी है, फिर आप यहीं रहेंगे। इसलिए सर्व इच्छाओं को त्याग दो। भगवान तू जो कराया वो करेंगे, मगर अब हम इस जन्म में, अगले जन्म में या नहीं आना चाह रहे हैं, बस। तो भगवान फिर आपका हिसाब एब्सोल्यूट। अरे अभी आप इस्कॉन ज्वाइन करना चाह रहे घर छोड़ के, कोई रोक सकता क्या आपको? यहाँ पे कोई भगत अभी घर छोड़ के मंदिर ज्वाइन करने तैयार है, तो उसको कौन रोक सकता? हम चाह रहे नहीं, इसलिए हम यहाँ हैं। आप बोलेंगे इस्कॉन की बहुत गलती है प्रभु, कब कृपा करेंगे इस्कॉन? अरे इस्कॉन तो 24 घंटे खुला है आपके वास्ते, अभी भी जाओ आप। इसी तरह भगवान भी खुले हैं। जब मामूली इस्कॉन यहाँ का अपने को खुला रख सकता, तो वो भगवान जो गीता बोल के यहाँ आके लीला करके, मार के, काट के, लोगों को परेशान करके स्टोरी बना के, तो क्या हमको वापस नहीं लेंगे? हम नहीं जाना चाह रहे। तो हमारे से गलती कहाँ हो रही है, ये बार बार अपन सोचना। दूसरे क्या कर रहे, वो भक्ति कर रहा नहीं कर रहा, अरे वो भक्ति कर रहा सो छोड़ दो भाई, हम भक्ति कर रहे नहीं कर रहे, कहाँ गलती हो रही, कहाँ पिछले जन्म में गलती हो गई जो ये जन्म मिल गया, इस बात पे बहुत ध्यान देना है। और ये कर्म पे जो डिपेंडेंस होगा की वजह से, इस पे पूरा खत्म होना, कर्मा का डिपेंडेंस खत्म होना, तभी कृपा पे डिपेंडेंस बनना। अभी आप कर्म पे डिपेंड है, अभी भी, आज भी, कल भी हम तैयार है फिर कर्म करने। कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। कल भी मैं दिनू भाई को फोन कर रहा, तो बोले नहीं नहीं आज मैं बिजी हूँ,
बोले ना आप, देखो कितना डिपेंडेंस। ये डिपेंडेंस क्यों है? क्योंकि ये कृष्णा के बिना हम जीवन गुजारना ठान लिए। अब कृष्णा की कोई जरूरत नहीं है हमको, बस और कर्म जरूरी है, क्योंकि कर्म नहीं रहा तो हम जीएंगे कैसा, खाना कैसा मिलेगा, परिवार कैसा चलेगा। इसीलिए इस्कॉन में एक अच्छी चीज है, जो कर्म करते उन लोगों को वो कार्मिक बोलते। अरे वो तो कार्मिक है, वो कर्म कर रहा है, क्योंकि जो इस्कॉन में आता वो शरण में आ गया। अब उन्हें कुछ कर्म नहीं करना, अब उन्हें जो खाएंगा पीनेगा रहेगा वो कृष्ण की कृपा से होने वाला है। ये डिफरेंस है। तो आपको कृपा पे जीना, मगर बात यह है कि ये कर्म भी कृष्ण की कृपा से होता। जब आप देखेंगे कर्म की बारीकियों को कि ये काम होने में कितना कृष्ण की कृपा लगती है, तो कम से कम उतना तो समझना। इसीलिए कर्म पे निर्भरता हटा के कृष्ण कृपा पे निर्भर रह के एक ऐसी दृढ़ इच्छा बनाना ये जन्म में कि भगवान वो क्या है। आप कौन से स्टेज पे है? आप प्रहलाद नहीं बन सकते, आप चैतन्य महाप्रभु नहीं बन सकते। भगवान आपको ये जन्म में राजेश बनाया, बस भगवान ये समझ रहे कि ये परफेक्ट है। अब आप इससे ज्यादा कुछ और बनने के चक्कर में मत जाओ। वो प्रभु ऐसा 4 बजे उठ गए, 6 बजे 3 बजे उठे, वो उनके प्रभु की बात है। अब आप निर्धारित करो, आप जैसे है वैसे परफेक्ट है, अपने में कमी मत देखो। अगर कमी, कृष्णा कमी कैसा बना सकता कोई चीज में, बोलिए। तो इस बात को याद रखें। तो दूसरों के, क्योंकि हमेशा जो है हम दूसरों पे बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, अपोजिट पोल्स। हम जो नहीं कर सकते कोई कर रहा है तो हमको ऐसा दिखता है ये परफेक्ट भी ऐसा ही बनना है। और ये बनने की चक्कर में बार बार हम बनते जा रहे, जन्म जन्म, कभी ये बन रहे, कभी वो बन रहे, कभी वो बन रहे, कभी ये बन रहे। लेकिन अब इस बनने को रोक दो। आपको भगवान जैसा बनाया, परफेक्ट बनाया, और आपके वैसा कोई दूसरा वैसा नहीं बनाया। यानी आप दुनिया से पहले से ही अलग है, विशेष। एक मामूली शादी में भी अगर बनाने वाला नहीं मिला तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। घोड़ा नहीं मिला, गधा नहीं मिला, तो क्या कर सकते, ढूंढना पड़ता, भागना पड़ता, तो बारात। तो ये जो छोटी चीज अपन हम समझ लेते खुद को, ये बहुत बड़ा हीन भावना है। ये हीन भावना से दूर रहने को हिंदू बोलते। हिंदू का मतलब है कि मेरे में अब कोई कमजोरी नहीं है। कमजोर आदमी हिंदू नहीं बन सकता। लेकिन हमें, हमारा कमजोरी क्या है कि हम सामने वाले की खूबी से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। अरे वो प्रभु क्या भक्ति कर रहे हैं, सुबह उठ रहे, ऐसा कर रहे, गोश्त नहीं खा रहे, एक पाँव पे सो रहे, 2 पाँव पे सो रहे। अब वो पाँव पे सोने से क्या होना, कृष्ण को इससे ताल्लुक ही नहीं है। यहाँ के कर्म से, कर्म यानी वो एक पाँव पे सोना ही कर्म है। कर्म का मतलब ये शरीर का हिलना कर्म है। कर्म का मतलब आप पैसे कमाने गए तो ये कर्म नहीं है, ये विग्रह है। आप एक मूर्ति है, हर चीज एक मूर्ति है। कृष्ण भगवान भी विग्रह, आप भी विग्रह है। अब ये विग्रह का मूवमेंट कर्म है। आपका आंखी नीचे मारना पलक कर्म है। तो आप ये समझते कि एक पांव पे ठहर के ये कर्म करके कृष्ण को पालूंगा, तो ये बहुत मुश्किल हो जाती है। आप देखो करके मिलेंगे क्या? भगवान मिलते भक्ति भाव से। क्या करे बोलिए? प्रहलाद महाराज का 5 साल तक का जन्म का आपको इतिहास मालूम है। 5 साल के बाद प्रहलाद महाराज क्या करे ये बोलिए? मामूली जीवन गुजारे, परिवार रखे, राज करे,
सुबह शाम पूजा करें जैसा हम लोग कर रहे हैं, बस। कभी सत्संग सुने, भागवत में जो प्रहलाद महाराज का बात का चरित्र आता, तो एक बार एक ऐसी साधु बैठे तो प्रहलाद महाराज उनसे ज्ञान लिया उससे। और फिर जब बाली महाराज को भगवान आज ले लिए थे, रेस्ट कर लिए, जब प्रहलाद महाराज आए, फिर आके भी क्या बोले प्रहलाद महाराज, भगवान बहुत अच्छा करे, मेरा पोता माया में गिर जाता था, नहीं तो बहुत राज कर रहा, वो जीत रहा, बहुत जीत रहा था, आप राज छीन के बड़ी कृपा करें। फिर भगवान सुताला राज दे दिए। फिर प्रहलाद महाराज बहुत अच्छा करे महाराज, बड़ा अच्छा राज देते। भगवान भक्त भगवान की गलती तो देखता नहीं, कुछ भी करो बस वो सही करे, भगवान सही। तो मैं बोलने का मतलब ये है कि आपको भगवान जैसा जन्म दिए, जिस हाल में दिए, आप उसमें प्रसन्न रह के भक्ति करो। कमी है, मैं वो कमी है, कमियों को मत देखो, बस। तो भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि पहले आप समझो कर्म क्या है, विकर्म क्या है। अब विकर्म यानी ऐसे कर्म जो नहीं करना चाहिए, और अकर्म यानी कर्म नहीं कर रहे आप। कर्म इसलिए नहीं कर रहे कि आप करना नहीं चाहते, थोड़े आलस की वजह से कर्म नहीं करते, कमाने की आदत ही नहीं रहती, थोड़े डर के कर्म नहीं करते, बहुत हार्ड वर्क है, और थोड़े भगवान को प्राप्त करने के लिए कर्म को त्याग देते। ये तीन टाइप, अकर्म विकर्म। तो भगवान बोले ये सब समझ लेना, जो कर्म बंधन और बनाता वो नहीं करना, विकर्म। अब पहले ही आप फंसे हुए हैं कर्म की वजह से, अब और ऐसे कर्म मत करो जिसमें आप फंसे आओ, ये विकर्म है। और कर्म नहीं करूंगा, जैसा अर्जुन कर्म नहीं करना चाह रहे, अभी मैं नहीं लड़ूंगा भगवान, मैं ये समझता ये गलत है, ये अकर्म है। तो भगवान बोले ये दोनों चीजों से दूर रहो, कर्म करो लेकिन उससे आता नहीं है, ऐसा भाव बना लो। और वो फल पे जो आपका इंटरेस्ट है कि फल को मैं इंजॉय करूंगा, वो इंजॉयमेंट को हटा दो, क्योंकि इंजॉयमेंट है नहीं, वो तो एक स्वप्न है। तो आगे देखिए भगवान क्या, 18वें श्लोक पे आइए। One who sees action in inaction and action in inaction is intelligent among men. He is in transcendental position, although engaged in all sorts of activities. जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता, वो बुद्धिमान है। और वही जो है सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। अब इस रास को भी समझो, कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म। मैं पिछली बार भी आप लोगों को समझाया, किसी को याद है तो बोलो क्या है। इसको और सिंप्लीफाई करूंगा मैं, करते हुए सब कुछ करते हुए नहीं कर रहा हूं, और सब कुछ नहीं करते हुए सब, ऐसा वो जीता, बस। तो इसका मतलब ये है कि एक तो आप आत्मा है, और आत्मा पूरी कर्म में है, आत्मा एक्शन में है, आत्मा डल नहीं है। और आत्मा कर्म में किस लिए है? क्योंकि वो कृष्ण की अंश है। जैसा कृष्ण भगवान हमेशा एक्शन में है, स्वभाव ही कर्म है, मगर वो दिव्य है, वो मटेरियल नहीं है। आत्मा जो एक्शन में है, जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है आपके बॉडी में, वो दिव्य है, वो मटेरियल नहीं है। तो पहले तो उन्हें आत्मा का एक्शन देखता, क्योंकि उन्हें चेतना में है, कॉन्शियस है, फुल ऑफ एक्शन है। और ये जो शरीर है वो जड़ है,
जड़ यानी इनएक्शन, पत्थर, निर्जीव, क्योंकि ये जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश से बना, इसमें लाइफ नहीं है, ये पार्ट्स है, ये मशीन है, मशीन में लाइफ नहीं। जब तक आत्मा से जोड़ेंगे नहीं उसमें लाइफ आएगा नहीं, तो ये मरा हुआ है, तो ये इनएक्शन है। इनएक्शन है ना कर्म, इसमें कर्म ही नहीं है। मर्म है क्या बोलिए? जब तक आप करंट नहीं लगाएंगे मशीन ऑन ही नहीं होगा। तो टीवी है, टीवी में चैनल्स तो हजारों है, लेकिन जब तक पीछे करंट नहीं है टीवी तो मरा हुआ है। तो ये पहला देखना है कि कर्म में अकर्म। तो आप अगर आत्मा को देख रहे हैं और टीवी को टीवी की तरह जड़ देख रहे हैं, ये एक्शन इन इनएक्शन। अब दूसरा पहलू पे आ जाओ, फिर अब कर्म कौन कर रहा है? मशीन कर रहा है, करंट कर्म नहीं करेगा। अब अगर उस चैनल की बात की जाए जो कर्म हो रहा है, तो उस पे करंट क्या काम कर रहा है? तो कर्म अकर्म हो गया, यानी इनएक्शन हो गया, और एक्शन बॉडी में आ गया, क्योंकि बॉडी कर्म कर रहा है। तो दोनों इन्हें अपने पोजीशन में फिक्स होके देखता। जब उन्हें सुबह उठता, कोई भी आत्मा जब उठती सुबह, तो उन्हें ये मैं शुद्ध चेतना हूं, मैं कॉन्शियस हूं, ऐसा समझ के बॉडी को चार्ज कर देता। और उन्हें ये भी समझता इंटरनली कि भाई आज जो बॉडी के मशीन में होगा, ये तो जो मशीन के हिसाब से होगा, जो भगवान चलाएंगे इसको जैसा। तो अभी इन्हें इनएक्शन में आ गया और एक्शन बॉडी का चलेगा। लेकिन जब शाम में ये सोएगा, इन्हें इसको फिर इन्हें एक्शन में आ जाएगा कि भाई आज बहुत काम हुआ इसका, मगर मैं तो कुछ करा नहीं, लेकिन करने वाला मैं हूं, मैं चार्ज करने से मशीन चली है। तो करता 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 कर्म में अकर्म, अकर्म में जो कर्म देखता, मंगलगिरी प्रभु किसी को बुला रहे। हाँ, तो वो जो है सच्चा ज्ञानी है, बुद्धिमान है। जो ऐसा देखता कि मैं कर रहा हूं, वो बेवकूफ है, क्योंकि आप कर नहीं रहे, आपका शरीर कर रहा है। आप तो शरीर को चेतना दे रहे, चार्ज कर रहे। तो ये कृष्ण बोल रहे, ये बारीकी को समझना, ज्ञानी भी बहुत कंफ्यूज है इस मामले में कि क्या समझना, क्या नहीं समझना, क्या से। लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत हो, आप इतना समझो कि जो भगवान कराएंगे आज मैं करूंगा बस। और रात में हिसाब मत करो आप क्या करें, उसमें कितना आपको फायदा होगा, नुकसान होगा, इस हिसाब को मत करो बस। ये ज्ञान योग है। तो भगवान बोल रहे हैं, भगवान भी थोड़ा क्लैरिटी से आपको सिंपल समझा रहे हैं 19वें श्लोक में कि वन हु इज द फुल नॉलेज, हु इज every act is devoid of desire for sense gratification. He is said by sages to be a worker whose fruitive action is burned up by the fire of the perfect knowledge. अब आप इतना कंफ्यूज मत हो जाओ, क्या देख रहा क्या नहीं देख रहा। इतना समझ लो कि अगर आपका हर कर्म बिना एंजॉयमेंट के लिए आप कर रहे, तो समझो आप साधु हैं। और हम जो कर्म करते हैं हमारे एंजॉयमेंट के लिए करते हैं कि ये कर्म से पैसे आएंगे, पैसे से मैं ये करूँगा, परिवार चलाऊंगा, देश लगाऊंगा, गाड़ी चलाऊंगा, घर बनाऊंगा, ये जो भी आपके, ये कैसा होंगे? कर्म फल से होंगे। मगर अब आपको क्योंकि ज्ञान आ गया है, आपको कृष्ण भगवान बता दिए कि ऐसा जियो, तो अब आप जो भी करेंगे ये समझ के करेंगे कि भाई वो पिछले जन्म के क्या इच्छाएं थी, वो शरीर मिल गया, अब मैं कर दिया, अब इससे मेरे को तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, ना मेरे को चाहिए। अगर आप ऐसा कर्म कर रहे हैं तो समझो आप साधु हो, क्योंकि आपके वो कर्म फल कैसा भस्म हो गए ज्ञान की अग्नि से। नॉलेज ऐसा फायर है, आपको बता दिया
कि आप कुछ भी कर्म कर लो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपकी इच्छाएं कभी पूर्ण हो नहीं सकती। एक 10 पूरी हुई तो 1000 बनेंगी, 1000 पूरी हुई तो 10,000 बनेगी, इसका कोई एंड नहीं। इसलिए उस गाड़ी को यहां पे रोक दो। आज भगवान गलती हो गई, हजारों जन्म में ऐसी गलती हो रही है कि मैं इच्छाएं बना रहा हूं, पूरी कर रहा हूं, हर जन्म में घर बना रहा हूं, एक परिवार बना रहा हूं, बना रही हूं, अगर कोई माता जी है तो। और फिर क्या हो रहा है, हमारे करोड़ों जन्म हुए, करोड़ों जन्म में हमारे पति बने, कोई पत्नी बनी, कोई बच्चे बने, कोई माता बने, कोई पिता बने, फिर सब छीन लिए गए। फिर ये जन्म में वही कर रहे हैं हम, फिर यही ऐसा ही होने वाला है ये जन्म में आगे। तो इस वक्त आपको ये चीज रोकना है। अगर आप इस चीज को रोकेंगे, वो कर्म के उसको सीक्रेट को आप समझेंगे कि भाई अब भगवान मैं और नहीं कर सकता कर्म, मैं अब और कोई कर्म चक्र नहीं चाहिए, क्योंकि अब मेरी इच्छाएं नहीं है तो मैं कर्म क्यों करूंगा। अगर आपको एक घर बनाना नहीं है तो आप कर्म क्यों करेंगे। आपको पति या पत्नी बनाना नहीं है तो आप कर्म क्यों करेंगे। आपको कोई अच्छा काम करना नहीं है तो कर्म क्यों करेंगे। बुरा काम करना नहीं है तो कर्म क्यों करेंगे। ये कर्म ही जड़ है आपकी बर्बादी की। और क्योंकि आपकी आत्मा कृष्ण का अंश है, आप कृष्ण की भक्ति करेंगे। सिंपल है। इस बात का विशेष ध्यान रखो। भगवान बोले आप ही साधु है समझो। अगर आपका हर कर्म बिना इच्छा के फल हेतु हो रहा है बस। लेकिन अगर आप कर्म में एंजॉय करूंगा, मैं बड़ा गुरु बनूंगा, मैं ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनूंगा, या फिर मैं सीईओ बनूंगा, लीडर बनूंगा, एमएलए बनूंगा, वकील बनूंगा, कुछ भी बनूंगा, ये बनना जो है ये बनना बहुत मुसीबत है। या बहुत अच्छा भगत बनूंगा, इसको भी त्याग दो। कुछ बनना नहीं, क्योंकि आप पहले से है। आपकी आत्मा पूर्ण पवित्र है, उसी तरह है जैसा प्रहलाद जी की आत्मा है, जैसा बलि जी की आत्मा है, जैसा चैतन्य महाप्रभु जी की। आप स्वयं आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं मैं पवित्र, मेरी अंश है ये सब। आपका अंतःकरण मैला हो गया माया में, ठीक है, अब तो ज्ञान हो गया, अब और बढ़ाओ मत मैले। प्योर कॉन्शियसनेस। इसलिए ये ज्ञान योग है। अभी ज्ञान योग गए के बाद फिर ज्ञान नहीं बोलेंगे भगवान आगे। इसलिए अगले श्लोक में भगवान बोले एब्रॉन ऑल अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स ऑफ, अभी तो ये मैं बोल दिया, एक्टिविटीज, एंड सैटिस्फाइड एंड इंडिपेंडेंट, he performs no fruitive actions, other kinds of understanding. सब अटैचमेंट राग यानी संबंधों को तोड़ के, अपने कर्म के फल से सब अटैचमेंट तोड़ के वो कर्म करता, प्योर इंडिपेंडेंट, सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करता। सब कुछ करते हुए बोले यानी आप कर्म छोड़ दूंगा मत समझिए, क्योंकि कर्म आप नहीं कर रहे हैं तो मशीन जैसा चल रही है उसको चलने दीजिए। आप मशीन में गो अहंकार हो जाएगा। देखिए मैं टीवी को ही रोक दूंगा बोलेंगे आप, अब टीवी के चैनल से मेरे को परेशान नहीं। टीवी तो चैनल भगवान के है, चला रहे भगवान, आप बीच में उसका एंजॉयमेंट ले रहे थे, उसको हटा दीजिए। जो हो रहा है होने दीजिए। परमात्मा की शरण का यही मतलब है कि परमात्मा जो कर रहा है उसको करने दो, अपनी टांग मत अड़ाओ। आज तक आप इतने बार पांव पड़े भगवान की, क्या पड़े, भगवान मेरे को ये दे दो वो दे दो। आप बहुत भक्त भी है तो मेरे को भक्ति दे दो मेरे को, और वो भक्ति दे दो वो दे दो। अरे कभी एक बार आप ये बोले भगवान तेरी इच्छा क्या है मेरे से पूरी कर ले, मैं रेडी हूं कोई एक बोला है तो हाथ उठाओ। आपकी
आपकी मर्जी चलना चाहिए, भगवान की मर्जी। और वो सच बात यह है कि हमारी मर्जी नहीं चल रही है, यहाँ भगवान की मर्जी चल रही है। अगर आप ये बोल देंगे एक दिन उठ के, भगवान तू आज क्या करता, तेरी मर्जी चला ले, मैं तैयार हूं, ये अर्जुन लास्ट में बोलने वाला है, भगवान आई एम रेडी टू फाइट, अब मैं तैयार हूं, अब बोलो अब किसको मानना है। हो गया ये जंजाल जंजाल जंजाल, करो मत करो मत करो, करो क्या क्या हो गया। हजारों महाराज है, हजारों ऑर्गेनाइजेशन है, हजारों बातें हैं, क्या क्या सुनेंगे आप। इतनी छोटा सा हमारी जान, छोटा सा दिमाग। ये महाराज अरे रे ऐसा करे, वो अरे रे ऐसा नहीं। भगवान बोले सब करो, मर कर रे मत समझो रे भाई। वो फल की इच्छा से एंजॉयमेंट मिलेगा मत समझो, मेरे लिए करो, मैं कृष्णा के लिए करना। आप बोलो परमात्मा को, भगवान क्या करना है आज मैं रेडी हूं। आज क्या बिजनेस है, 10,000 1 लाख 10 लाख कमाएंगे भगवान, ऐसा बोलो, कृष्णा के लिए कमाओ। कृष्णा कॉन्शियसनेस ये नहीं मैं गरीब बन जाऊंगा, दलितर बन जाऊंगा, नहीं है। आपको अमीर बनना है, बहुत अमीर बनना है। यू शुड बी वेरी रिच, क्योंकि रिचनेस में ही भक्ति कर सकेंगे। अब दलितर में तो खाना जोड़ने में ही दिन चले जाएगा, फिर भक्ति कब करेंगे। रजनीश जी तो यहां तक बोले कि ये जो स्पिरिचुअलिज्म है ये सिर्फ अमीरों के लिए है, क्योंकि वहां फुल फैसिलिटीज है। वो लोगों को किताब पढ़ने, ज्ञान लेने, कुछ करने के लिए समय रहता। और जो सन्यासीइज्म है वो सिर्फ राजाओं के लिए, अमीरों के लिए है। गरीब तो पहले से ही दलितर है, धन छूटा हुआ है, परिवार छूटा हुआ है, छूटा हुआ है, अब उन्हें और क्या छोड़ेगा। अगर मेरे जैसे गरीब आदमी को आप सन्यासी बनो बोले तो मैं क्या छोड़ने के लिए मेरे पास है क्या जो मैं छोड़ूंगा। सब कुछ छूटा हुआ, ये सन्यास नहीं हो सकता। अब जो थोड़ी बहुत पैसे है वो तो मैं मंदिर में भी बना लूंगा जाके। सन्यास कैसा हुआ? सन्यास जब होता जब आप यहाँ के राजा है, आपके पास अरबों खरबों रुपए है, जायदाद है, घोड़ा है, और वो छोड़ रहे हैं, वो सन्यास। अब एक गरीब आदमी को जो बेचारा पैसे पैसे के लिए जिंदगी भर तरसता रहा, जोड़ जोड़ के परिवार चलाता रहा, उसको बोलेंगे आप सन्यासी बन जाओ, मुझे बोलेंगे मैं क्या छोड़ू प्रभु, मैं तो छुटा हुआ। इसीलिए जो मंदिर में गरीब लोग सन्यासी बनते वो बदमाश हो जाते, क्योंकि वहां पैसा बहुत आसानी से आता, और ये लोग पैसा देखे नहीं जीवन में, तो बहुत पैसा बना लेना चाहते। लेकिन जो करोड़ों अरबों रुपए छोड़ के आया उन्हें पैसे के पीछे नहीं भागेगा, वो अगर वो भागने वाला नहीं था। आज हमारा सन्यास 60 लाख सन्यासी है इंडिया में, वो मैं 20 साल पहले की बात बोल रहा हूँ डाटा, अभी तो करोड़ों में हो गए। तो एक सन्यासी भी ऐसा है क्या जैसा विवेकानंद स्वामी के ऐसा नाम बोल सकते, ये महाराज परफेक्ट है। सब कहीं ना कहीं पैसे की माया में, कुछ कुछ माया में है। एक विवेकानंद स्वामी उतने यंग एज में भी परफेक्ट सन्यासी थे, वो उनका अलग है, वो अलग बात है। तो भगवान बोल रहे देखो इसलिए ऐसा कि बस आज मेरे को ये भगवान के लिए करना है, भगवान कराने वाले हैं और मैं करने वाला हूँ, इसमें मेरे को कोई फायदा नहीं है। बस इतना समझ लो तो समझो आप ज्ञानी हो गए। अगला श्लोक, सच अ मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग acts with 21वां श्लोक, such a man of understanding acts with mind and intelligence perfectly controlled, gives up all sense of proprietorship over his possessions and acts only for the bare necessities of life. Such working is not affected by sinful reactions.
अब इन्हें कैसा रहता ये भी भगवान ऐसा है तो ये आप कर रहे समझो आप। अब कैसा पहचानेंगे आप ऐसा आदमी कि भगवान के लिए कर्म कर रहा या नहीं कर रहा? तो ऐसा आदमी सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान के लिए जीता, यानी 2 टाइम खाता, छोटा सा चद्दर ओढ़ के सो जाता। इससे ज्यादा वो पा लूंगा, वो जायदाद पाऊंगा, वो बड़े बड़े प्लानिंग, वो ये कुछ नहीं। अगर आप ऐसा ही जी रहे, सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, मैं कहीं ओनर हूं, मैं ओनर नहीं हूं, मैं ये जमीन मेरी ये तेरी, ऐसी भावनाओं से मुक्त, जो किसी चीज को 15 लोगों में अपनी नहीं समझता, क्योंकि वो तो सब भगवान का है पहले से, हम कैसा समझेंगे? ऐसा अगर कोई है तो समझो उन्हें मुक्त है और उसको पाप नहीं लगता। बोले सब कुछ कर रहा तुम, जिसकी बुद्धि फंसी नहीं उसको पाप नहीं लगता। जैसा एक मिलिट्री वाला बेरहमी से दुश्मनों को मार देता, कितने लोगों को मारता, जितने ज्यादा लोगों को मारता उतने बड़े मेडल देती गवर्नमेंट। और बेचारा यहाँ पर कोई एक आदमी अपने लिए एक को भी मर्डर करा, फिर पुलिस, जंजाल, कोर्ट, फिर उसको पास। तो इसमें फर्क क्या है? वो जो मिलिट्री वाला मारा उसमें उसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं, और यहां जो मर्डर हुआ उसका सेल्फ इंटरेस्ट है। तो जिस दिन आपका कर्म में सेल्फ इंटरेस्ट हट जाएगा उस दिन आप पाप मुक्त हो जाएंगे। आप फिर कितने पाप कर लो, वो पाप कैसा लगेगा, उसमें आपका क्या फायदा था? गवर्नमेंट की मर्जी से मारे तो कुछ भी वो तारीफ ही तारीफ, मेजर कर्नल परमवीर शूरवीर, काम वही है, कर्म वही नहीं। कर्म कुछ बदल रहा है क्या? वो जो मरने वाला भी हाथ जोड़ाऊंगा, मत मारो प्रभु, अब मार दिए, ये भी हाथ जोड़ाऊंगा बाहर जब जो मर्डर करे, क्योंकि दोनों जगह उतनी तकलीफ है। और ये तो एक देश है, देश इतनी तारीफ कर, लेकिन अगर आप कृष्ण के लिए मारेंगे तो आप सोचिए, वृंदावन में एक भगत था और डायनामिक भगत था, तो कुछ लोग वहां बच्चियों को बहुत सताते थे, उसको गुस्सा आ गया, वो गन लिया, जाके शूट कर दिया जो सताते थे। फिर उसको केस हुआ तो कोर्ट उसको सजा दी 10 साल की, लेकिन उन्हें फिर अंदर प्रचार करा कृष्णा मूवमेंट, तो सब जेलर एलर इंप्रेस होके 5 साल में छोड़ दिए उसको, क्योंकि वो जो मर्डर था उसमें उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। इसी तरह अगर आप ये कर्म करेंगे जैसा आप कृष्ण समझा रहे हैं, तो ये कर्म आपको आगे का बंधन नहीं बनेगा, वरना ये जो कर्म कृष्ण के बिना जीने की आदत आपकी जो पड़ गई है करोड़ों सालों से, बहुत दिमाग की गहराई में उतर गया कर्म का बंधन। आपको कर्म के बिना जीवन सोच भी नहीं सकते आप। अगर मैं अब सबको बोलूंगा चलो हम अब सब छोड़ के इस्कॉन ज्वाइन कर लेंगे, इसी वक्त से कितने लोग आने को तैयार होंगे? आप ये मेरे को समझाएंगे क्या प्रभु, भगवान बोले क्या? क्योंकि हमको अब रास्ता होना तो गीता का ही रास्ता ले लो। तो ऐसा है, तो ये कर्म पे जो निर्भरता है ये सदियों से हमारे दिल के गहरे जड़ बन चुकी है। अब इसको निकलना तो मुश्किल है, इसलिए भगवान बोले उसको निकालो, जड़ से मत उखाड़ो आप। अब जैसा कर रहे ऐसा समझ के कर लो बस। कर्म से आप छूट नहीं सकते, बोले हैं भगवान, कर्म को छोड़ना नामुमकिन है, क्योंकि कर्म से ही तो आप बने हैं। इसलिए 22वां श्लोक, ये श्लोक भी जो राम जी नौविधि शबरी को भक्ति बोले थे उसमें भी ये आया है
He who is satisfied, यदाच लाभ संतुष्ट, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो आ रहा है बस उसमें खुश, अपने आप अब नया नया बनाने के पीछे पागल नहीं हो रहे। यद फर्स्ट लफ्ज है, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो अपने किस्मत के अनुसार उसके पास आ जाता फायदा लाभ, उसमें तृप्त हो जाता। इसका मतलब है कि अभी जो आपकी आमदनी है उसमें आप सेटिस्फाइड हो गए, बस है भैया, अब इससे ज्यादा मेरे को तो जरूरत नहीं। आया तो ठीक है लेकिन जरूरत नहीं है। जैसा मैं इस वक्त तृप्त हूं, मैं जो कमा रहा हूं मैं तो सेटिस्फाइड हूं, मैं फिर अब ऐसा दिल नहीं बोलता कि और पैसा आना चाहिए, ऐसा नहीं। तो आपको भी ऐसा आना चाहिए। इसलिए श्लोक में बोले कि अगर he who satisfied with gain which comes of his own accord and who is free from duality does not envy, who is steady both in success never entangled although performing actions, वो जो सुख दुख में समान है, इसका कोई दुश्मन नहीं है, और जो कभी भी लाभ और हानि में समान रहता, ऐसा आदमी बंधन में नहीं बंधता कर्म करते हुए। ये बात याद रखिए इसमें। The workman who is unattached to the modes of his nature, who is fully centered knowledge, merges entirely into transcendence। और ऐसा करते करते आदमी जो है दिव्य बन जाता, क्योंकि उन्हें हमेशा स्पिरिचुअल सोच रहा है, हमेशा कर्म स्पिरिचुअल है। मंदिर में सब स्पिरिचुअल है, काम करते हुए मंदिर आ रहा है, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, थोड़ा धन भी भगवान को लगा रहा है, सत्संग सुन रहा है हफ्ते में एक बार, और जो समय मिला सुबह शाम भागवत गीता या भागवत, ऐसा आदमी करते 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 अपने आप दिव्य बन जाता, मर्ज से उसमें एब्जॉर्ब हो जाता। और ये परफेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर सब भक्त लोग, इसमें कोई शक नहीं है। भगवान आगे बोल रहे हैं, The person is absorbed in Krishna consciousness is sure to attain spiritual kingdom because of his full contribution to spiritual activities, in which the consummation is absolute and that it is offered is the same of spiritual nature। ये श्लोक बहुत important। Consumption is absolute बोले आप कृष्णा को एक बार कृष्णा बोले तो वो करेक्ट कृष्णा तक ऑटोमेटिक 100% पहुंचता। जैसा मैं माया में ऐसा है कि मैं आपको याद भी कर रहा हूं, तो आपको कैसा मालूम होगा मैं आपको याद कर रहा हूं? कोई आपको बोलना या मैं बोलना, मैं आपको कल दिन भर याद करा, तो आप जब समझेंगे हाँ याद करा, या आप मेरे को मैसेज करना बर्थडे विशेष, तो ही मैं समझूंगा कि मेरे को याद करे। अब नहीं भेजे तो मैं ये समझूंगा कि भूल गए, जबकि हो सकता आप दिल में याद करे होंगे। तो यहाँ पर कंजम्पशन परफेक्ट नहीं है, इसलिए भगवान कृष्ण को सूत्रधारी बोलते हैं। सूत्रधारी यानी मेरे में आप में जो गैप है वो मिलाता भगवान। आपका मैसेज मेरे फोन पे आया, ये भगवान का सूत्रधारी काम है। यहां पर सूत्रधारी की जरूरत है। अब जैसा आपकी शादी नहीं हुई है तो आपका एक बच्चा कहीं फिक्स है, अब वो आपको मिलाना है, वो कृष्ण का काम है। फिर वो आपको रिश्ते लाएगा या वो कहीं मिलाएगा, फिर वो ये कुछ होके मिल जाए। लेकिन स्पिरिचुअल में ऐसा नहीं है। आप यहाँ कृष्णा बोले, कृष्णा के पास 100% कंजम्पशन इज एब्सोल्यूट। आप यहां पर एक बार झुके, इसका डायरेक्ट एंट्री वहां आप एक बार झुके, रिकॉर्ड 100% हो जाता। ऐसा नहीं भगवान मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं, मैं इतना चिल्ला रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए जो मुसलमान चिल्लाते अल्लाह के, अल्लाह के यहाँ बहरे हैं क्या, अब क्यों चिल्लाते ऐसा? इसलिए भजन कभी भी शांति से स्लो साउंड में अच्छा करना। साउंड बड़ा बढ़ाने से भगवान तो सुनेंगे, अंतर्यामी है। अरे मौन भजन भी सुनेंगे भगवान, दिल में भी गाएंगे तो भगवान का एब्सोल्यूट जाएंगे।
तो क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में इतना परफेक्शन है, इसलिए ये जो तीर्थ यात्राएं करते, यज्ञ करते, व्रत करते, 100% उसका फल मिलता है। आप तुलजा माता के पास गए तो तुलजा माता 100% उसका फायदा आपको देंगे, क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं हो सकता माता आपको लाइन में नहीं देखी, आप ऐसा चले गए, ऐसा नहीं होता। कौन कितने टाइम पे कितने पैसे चढ़ाया, कितना पूजा करा, और फिर मंदिर से कुछ चुराया आप, तो वो भी रिकॉर्ड होता, और वो बहुत डेंजरस इफेक्ट भी गिरता है। ये भी हाँ, ऐसा परफेक्ट कैमरा है, यहाँ शायद बच जाए। तो अब यहाँ पर आप अपराध करें तो सजा समझो 10 दिन की जेल है। मंदिर या तीर्थ स्थानों पे करे तो वहां पे 1000 गुना ज्यादा है उसका फल। जिस तरह पुण्य का फल ज्यादा है तो पाप का फल भी ज्यादा है। इसलिए पुण्य क्षेत्र में गए तो इत्तेफाक से भी कोई चीज मिल गई आपको तो उसको फिर वहां हुंडी में डाल देना, तो लेकर मत आ जाओ, क्योंकि आप बला लेकर आ रहे समझो। क्योंकि तीर्थ स्थान पे किसका है क्या है नहीं मालूम। तो ये एक बात का याद, इसलिए ये श्लोक को याद रखना, क्योंकि इसमें भगवान बोले मेरे पास जो भी सर्विस होती है उसका 100% कंजम्पशन है, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में कंजम्पशन 100% नहीं है। मैं आपको कितना भी चाहूं, अरे यहां तक पति पत्नी में भी ऐसा हो जाता है, पति शायद बहुत चाह रहा, पत्नी को डाउट ऐसा नहीं चाह रहे, फिर वो डाउट, फिर वो लड़ाई पंचायत हो जाती है, क्योंकि वो समझने के लिए वो कोई कनेक्शन नहीं है हमारा, वो भगवान समझाना। फिर भगवान समझाते किसी के जरिए, नहीं नहीं आपके पति बदमाश नहीं अच्छे हैं, जब पत्नी समझ जाए। हर तरफ भ्रम है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। आप एक बार पाँव पड़ेंगे, कृष्णा उसका हिसाब परफेक्ट रखेगा, और उसी वक्त कृष्णा सोचेंगे इसको क्या देऊं मैं। और यही भगवान जैसे नाव पार कराए, भगवान क्या देना भाई, नाव पार करा, जबकि भगवान वनवास में है, वनवास में पैसे थोड़ी रहेंगे, भगवान के पास पैसे नहीं है देने के लिए, भगवान तो दे रहा है। फिर भगवान क्या करेंगे, बोल भी नहीं रहे भगवान, लेकिन ये बात को कौन समझे उस वक्त, सीता माता, लक्ष्मी माँ समझ गई, अरे भगवान ये भगत को देना चाह रहे। इसी तरह आप जब पाँव पड़ते, भगवान तो देना चाहते, मगर शायद कृष्णा का ने जब पैसे नहीं है तो लक्ष्मी माँ सोचते, अरे मैंने ये भगत को पहले पहुंचा दोगे। अभी देखिए हमारे सत्यनारायण कांस्टेबल भगत जो थे, तो जब पैसे की तंगी थी तो उनको 1100 रुपये बच्चे की फीस होना था। उस वक्त मेरे से भी पूछे, प्रभु मैं 1100 रुपये उधार दो, मेरे पास भी नहीं है, मैंने नहीं दिया। उस वक्त उनको एक कवर मिला, इसमें करेक्ट 1100 रुपये थे। तो हद हो गई भगवान की, जब 1000 भी रह सकते, 1200 भी रह सकते, जितनी फीस उतना ही अमाउंट कैसा मिलता बोलिए। तो ये कंजम्पशन एब्सोल्यूट है। इसलिए भक्ति दिल खोल के, आप भक्ति में दान दिल खोल के करिए, उससे 1000 गुना आपको वापस आता। लोग जो बैंक में पैसे रखते हैं वो बेवकूफ है, आप सीधा तिरुपति में डाल दीजिए, ये बैंक आपको क्या इंटरेस्ट दे रहा है, ईयरली 5%, 9, वो भी नहीं, और कम करो। कृष्ण भगवान 100% दे देंगे, आप देखो, सही है, प्रैक्टिकल। तिरुपति में लोग क्यों आते बोलिए, हम यहाँ मंदिर खोले, यहाँ कोई आता क्या, बार बार बुलाना पड़ता। अच्छा यहाँ छोड़ो, इस्कॉन इतना बड़ा सिटी था, सिर्फ एक जन्माष्टमी की, बाकी कोई 50-100 लोग, संडे वनडे 200 लोग मैक्सिमम। तो ऐसा, तो मैं बोलने का मतलब ये है,
लेकिन तिरुपति में वहाँ भगवान पहाड़ों के ऊपर जानकारी से, हाँ, और फिर दर्शन भी कब घंटों के बाद मिलेंगे, ठहरने के बाद। बूढ़े से बूढ़े लोग, माताएं बहनें बच्चों को उठा के, 1-1 साल के बच्चे छोटे, कितना कष्ट उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर फल मिल रहा है, वहां कंजम्पशन एब्सोल्यूट है। हमारे भगवान बस भक्ति हमारे लिए एब्सोल्यूट है, बाहर वालों के लिए भी नहीं है, क्योंकि अब भगवान को मालूम है हम ही लोग यहाँ पर इन्वॉल्व। तो ऐसा है। अरे तिरुपति कभी खत्म नहीं होता, कभी रश कम नहीं होता, ना प्रसाद कम होता। चमत्कार है, कलयुग का बड़ा चमत्कार है तिरुपति मेरे हिसाब से। और हमारा इस्कॉन भी बड़ा चमत्कार है। इतना धन वो लोग इतने बड़े बड़े मंदिर बना रहे, और उससे बड़ा चमत्कार हमारा मंदिर है। हमारे बच्चे खेलते कूदते मंदिर बना दिए। ये मंदिर बनाने लोग पूरा जीवन लगाते, बड़े बड़े कमिटियां, बड़े बड़े प्लानिंग है। मेरे पास लोग आते, प्रभु ये जमीन ले लो, मंदिर बना दो। हम बना नहीं सक रहे, क्योंकि पैसा आता नहीं मंदिर में, कोई देता नहीं डोनेशन, बहुत प्रॉब्लम्स होती। तो ये सब चमत्कार भगवान भक्ति के माध्यम से कर देते। तो अभी समय हो गया है। तो कृष्ण कन्हैया लाल जी।